दोस्तों रेलवे जीके की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं वह है एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो एनटीपीसी जो सीबीटी सेकंड लगी थी 9 तारीख वाली शिफ्ट और शिफ्ट फर्स्ट 9 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए जो जीके क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। यदि ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विष्णुवाद। विष्णुवाद किससे संबंधित था? इसमें विष्णु के बारे में बताया गया, ये विष्णु से संबंधित था। इसमें कितने अवतारों के बारे में, 10 अवतार या 10 देवताओं के बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है कालिदास। कालिदास ने एक बुक लिखी, जो एक महान कवि हुआ कालिदास, इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है कुमार संभवम। ये किसके बारे में थी? यह थी भगवान जो शिव और पार्वती के पुत्र था कार्तिक के बारे में कालिदास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कुमार संभव। कार्तिक से संबंधित पुस्तक थी। अब एक बैटल से क्वेश्चन आता है कि राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में 1448 में सारंगपुर का युद्ध था। विजय स्तंभ क्यों बनाया गया या किस विजय के बाद में विजय स्तंभ बनाया गया? तो राणा कुंभा के सारंगपुर के युद्ध में जो 1448 में हुआ उसमें मोहम्मद खिलजी को यह हरा देता है। इस विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राजस्थान में है वहां विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। अब जब संविधान, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा से संबंधित है, क्योंकि एक क्वेश्चन संविधान सभा से पूछ ही लेता है हर शिफ्ट में। तो जो संविधान सभा थी उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे, जो पहले अध्यक्ष बने वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वह 29 अगस्त 1947 को बनती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। अब आता है जब गांधी जी अफ्रीका से, अगला क्वेश्चन, जब गांधी जी अफ्रीका से आते ही इंडिया के अंदर पहला जो आंदोलन स्टार्ट किया वह था चंपारण आंदोलन बिहार में। अप्रैल 1917 में गांधी जी भारत आते हैं। भारत आते ही उन्हें चंपारण के किसानों से आंदोलन स्टार्ट किया, जिसे चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में आयोजित हुआ। अल रखा कुरैशी किससे संबंधित है? तबला वादक। अल रखा कुरैशी या अल रखा भी कहा जाता है, यह किससे संबंधित थे? तबला वादक से संबंधित थे। समकालीन कर्नाटक संगीत, समकालीन जो कर्नाटक संगीत से वह बेहतर मेलाकर्ता राग से संबंधित है। समकालीन कर्नाटक संगीत में बेहतर 72 मेलकर्ता राग, कितने राग है? 72। साहित्य अकादमिक जो पुरस्कार दिए जाते हैं भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, या साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 12 मार्च 1954 में भारतीय या साहित्य अकादमी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। केरल में जो भद्रकाली मंदिर है इसमें पदियानी नृत्य कला से संबंधित है, या केरल के जो भद्रकाली मंदिर है उसमें पदानी कला नृत्य किया जाता है। गदरी पांडुचेरी का लोक नृत्य। दोस्तों लोक नृत्य या जो नृत्य कला है या कुछ कलाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एनटीपीसी रेलवे की एग्जाम में। तो दोस्तों जो कदरी पांडुचेरी लोक नृत्य है, कदरी पांडुचेरी का लोक नृत्य है, और तो पांडुचेरी में वेलामार मंदिर है, इसमें रामायण के तथ्य या जो वेलामार मंदिर में जो महाकाव्य है रामायण से संबंधित है। सिक्किम में दोस्तों एक त्योहार मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है लहबाब दुचेन त्योहार। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है? तो दोस्तों कहते हैं कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी में आए थे, उनके प्रतीक के रूप में लहबाब दुचेन त्योहार मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। दोस्तों नील नदी, जिसको मिस्र का वरदान, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, तो नील नदी मिस्र में बहती है, या दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है। मिस्र की अर्थव्यवस्था भी नील नदी, क्योंकि नील नदी के कारण ही इसका व्यापार चलता है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं।
मांजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब राष्ट्रपति, एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति खुद मंत्री परिषद नहीं बना सकता, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद का गठन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आर्टिकल से, एक क्वेश्चन लगभग पूछता है रेलवे। तो आर्टिकल 239 239 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें राष्ट्रपति शासन करता है, डायरेक्टली राष्ट्रपति का शासन होता है, तो वह अपना जो कानूनी अधिकारी बैठाता है प्रशासक के तौर पर कार्य करता है। तो 239 में राष्ट्रपति जो केंद्र शासित प्रदेश को हैंडल करता है वह किस तौर पर करता है? उसमें अपना जो अधिकारी बैठाता है वह प्रशासक होता है, जिसे राज्य में राज्यपाल होता है तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक बैठा दिया जाता है। अब दोस्तों जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वह कहाँ से आए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आता है, संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य के जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51 के अंदर जोड़ा गया। जबकि टोटल जो मौलिक कर्तव्य है वह 11 है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट या संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2002 का। इसमें 6 से 14 साल तक शिक्षा के अवसर प्रदान करना था, या मुफ्त शिक्षा देना, या 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जिसमें एक रिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, परम आदेश कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा आदेश है, ये क्यों दिया जाता है? जब सरकार या उनके जो अधिकारी है, सरकार या उनके जो अधिकारी है, सरकार या उनके अधिकारी जब किसी विशेष व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, या कोई भी सरकार या जो कानूनी अधिकारी है वह कोई ऐसी नीति बना लेता है या ऐसा कोई आदेश दे देता है जिसके कारण जो व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार थे उनका उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन, भारत की जो फर्स्ट औद्योगिक नीति 1948 के अंदर प्रस्तावित वर्ष था, या जो नीति आई भारत में वो 1948 में आती है। अगली वाली आती है 1956 में, इसका ही संशोधित रूप 1956 में आता है। दोस्तों एक वर्ड दे रखा है विनिवेश, दोस्तों एक वर्ड दे रखा है जिसे विनिवेश। विनिवेश क्या होता है? सरकार या कोई भी संगठन हो अपनी संपत्ति या कंपनी बेचता है या उसका परिसमापन करता है। विनिवेश क्या होता है? सरकार या संगठन हो संपत्ति या कंपनी को दूसरे को बेचता है या उसका परिसीमापन करता है, तो वही विनिवेश कहलाता है। दोस्तों जो रेलवे का सबसे पुराना उत्पादक इकाई है, जो सबसे पुरानी रेलवे की जो सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है वह चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। रेलवे की एग्जाम दे रहे, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछ ही लिया कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर आसनोल में स्थित है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के आसनोल में। बोडो, बोडो जो भाषा बोली जाती है वह असम की है। बोडो जो भाषा बोली जाती है वह असम की है। पवन ऊर्जा कौन सा स्रोत है? पवन ऊर्जा अपरंपरागत स्रोत है, यानी जो अभी हुआ, जो परंपरा से, पवन ऊर्जा से पहले थोड़ी जो ऊर्जा बनाई जाती थी पहले नहीं बनाई जाती थी, तो अभी इजाद हुआ, तो ये परंपरागत स्रोत नहीं है। दोस्तों साइंस से संबंधित ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे ही गैस में बदल जाना, जैसे कपूर नौशादर। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे ही गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। महिलाओं से संबंधित उमेश चंद्र दत्ता ने एक संपादक थे जिन्हें वाम बोधनी पत्रिका निकाली, महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली, जिसके संपादक कौन थे? उमेश चंद्र दत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना
जल अधिनियम एक्ट या जल एक्ट 1976 में की जाती है और इस बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में। अब दोस्तों कंप्यूटर का एक या दो सवाल भी पूछ लेता है। तो एमएस एक्सेल से पूछा गया है एक सवाल कि एमएस एक्सेल एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने डॉलर कैरेक्टर का यूज किया जाता है कि एमएस एक्सेल में जो एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डॉलर कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। जो मोर पक्षी है उनका हृदय कितने कक्षीय होता है? तो 4 कक्षीय या 4 कोष्ठीय होता है। मोर का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन एक पूछा गया कि जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है? जिंक 30 नंबर पर आता है। मात्रक से क्वेश्चन पूछा गया है कूलाम आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कौन है? कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। एक क्वेश्चन बायो से जो एंजाइम्स लाइफेज एंजाइम चावल की जो भूसी होती है तेल के स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। चावल की भूसी में तेल का जो स्थिरीकरण होता है उसके लिए किया जाता है। इकोनॉमिक के क्वेश्चन दो अच्छे पूछे गए हैं कि सीमांत प्रवृत्ति आय परिवर्तन के रूप में उपभोग के परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है। सीमांत प्रवृत्ति क्या है? सीमांत प्रवृत्ति आय परिवर्तन के रूप में उपभोग के परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन उपभोक्ता का वैकल्पिक बंडल बजट रेखा और उदासीनता वक्र के बीच स्पर्श रेखा के बिंदु पर स्थित होता है। तो दोस्तों हमने जो शिफ्ट फर्स्ट में 9 तारीख की जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसमें हमने पढ़ लिया। अब सेकंड शिफ्ट का हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।